अचानक नासा को ना जाने क्या सूझा कि उसने पृथ्वी के दुष्ट जुड़वा ग्रह पर 30 साल बाद 2 मिशन भेजने की तैयारी कर ली है। आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी का दुष्ट जुड़वा ग्रह कौन है, तो ये जान लीजिए कि शुक्र ग्रह को धरती का इविल ट्विन यानी दुष्ट जुड़वा ग्रह कहते हैं। नासा की इन 2 मिशनों की लागत 3644 करोड़ रुपए है। इसमें से एक मिशन शुक्र ग्रह की सतह का मैपिंग करेगा और दूसरा उसके वायुमंडल की जानकारी को जुटाएगा। नासा शुक्र ग्रह पर 30 साल बाद यानी 1990 के बाद कोई मिशन भेजने की तैयारी में जुटा है। ये मिशन अगले 10 साल में पूरे किए जाएंगे, यानी 2031 तक नासा पहले दा विंची प्लस और उसके बाद वेरिटास नाम का मिशन लॉन्च करेगा। दा विंची प्लस शुक्र ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करेगा और यह समझने की कोशिश करेगा कि यह कैसे बना, क्या यहाँ कभी सागर हुआ करते थे या नहीं। वहीं वेरिटास शुक्र ग्रह के सतह और भौगोलिक इतिहास का अध्ययन करेगा। क्या आपको पता है कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का दुष्ट जुड़वा ग्रह क्यों कहते हैं? पहले ये जान लेते हैं। दरअसल शुक्र ग्रह आकार में लगभग धरती के बराबर है और यह उसी पदार्थ से बना है जिससे पृथ्वी बनी है। ऐसा माना जाता है कि शुक्र ग्रह पर भी पहले सागर हुआ करते थे और बाद में ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट में आकर खत्म हो गए। शुक्र ग्रह सूरज के नजदीक होने की वजह से ज्यादा गर्म रहता है, इसलिए कभी कभार रात में अगर आप चांद की ओर देखें तो आपको सबसे ज्यादा चमकता हुआ शुक्र ग्रह ही दिखाई देगा। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने बताया है कि दा विंची प्लस और वेरिटास मिशन उनके डिस्कवरी प्रोग्राम के तहत भेजे जाएंगे। इस मिशन के तहत हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शुक्र ग्रह पर भयानक गर्मी जैसा माहौल क्यों है, जबकि ये बहुत हद तक हमारी धरती के समान है। हो सकता है कि सौरमंडल के निर्माण के वक्त शुक्र ग्रह रहने के योग्य रहा हो, क्योंकि वहाँ धरती की तरह ही सागर थे और वैसा ही पर्यावरण था। फिर वह अचानक गर्म क्यों हो गया? दा विंची प्लस का पूरा नाम है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबेल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। यह शुक्र ग्रह के वायुमंडल के निर्माण की पूरी प्रक्रिया समझने की कोशिश करेगा। साथ ही यह भी पता लगाएगा कि क्या शुक्र ग्रह पर कभी सागर था या नहीं। इसके अलावा यह नोबेल गैस की स्टडी करेगा, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन। दा विंची प्लस पहली बार शुक्र ग्रह के टेरेस नामक महाद्वीप का हाई क्वालिटी इमेज भी भेजेगा। शुक्र ग्रह का यह महाद्वीप धरती के महाद्वीपों की तरह ही बड़ा और ऊंचा नीचा है। नासा ने इस मिशन के लिए अत्याधुनिक तकनीकें बनाई है, क्योंकि हम एक नए शुक्र ग्रह की ओर जा रहे हैं जो पिछले 30 साल में काफी बदल गया है। इसके अध्ययन से हमें ये पता चलेगा कि क्या धरती भी कभी शुक्र ग्रह की तरह गर्म हो जाएगा, इस पर जीवन बचेगा या नहीं। नासा ने आखिरी बार शुक्र ग्रह पर जो 2 मिशन भेजे थे वो 1978 में भेजा गया पायनियर वीनस प्रोजेक्ट और मैगेलन मिशन था। मैगेलन साल 1990 में धरती पर वापस आ गया था। फिलहाल सिर्फ जापान का स्पेसक्राफ्ट आकाशुकी ही इस ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। दूसरा मिशन वेरिटास यानी वीनस एमिसीवीटी, रेडियो साइंस, इनसार, टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोग्राफी। यह शुक्र ग्रह की सतह का जांच करके वहां के भौगोलिक इतिहास की जानकारी लेगा। यह पता करेगा कि क्यों यह धरती से अलग हो गया, कैसे इसका विकास धरती से अलग तरीके से हुआ। दुनिया भर में यह माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों में चीन स्पेस क्षेत्र का बड़ा प्लेयर बनकर सामने आएगा। इसलिए अमेरिका समेत कई देश अपनी अंतरिक्ष मिशन को बढ़ावा देने में जुट गए हैं। चीन ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अपना रोवर उतारा है। ऐसा करने वाला वह पहला एशियाई देश बन गया है। आपको बता दें कि शुक्र ग्रह पर 200 से 300 करोड़ साल पहले पानी अपनी प्राकृतिक अवस्था में था, लेकिन 70 करोड़ साल पहले यहाँ अचानक बदलाव आया और सारा पानी खत्म हो गया। इसके पीछे ज्वालामुखी विस्फोट को वजह माना जाता है। इसलिए नासा का ये दोनों मिशन काफी खास होने वाला है। आपका इन मिशनों के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो आप लाइक कर दें, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।